तुमसे ये बात कर रहे थे कि मुर्गी के अंडे के बारे में बता दिए थे। मुर्गी का अंडा सभी लोग देखे हैं। पहले पाठ में हम मक्खी के अंडों के बारे में बात किए थे। मक्खियाँ कैसे अंडा देती हैं, कैसे मक्खियों की संख्या बढ़ जाती है, तुम लोग देखे उसमें। मक्खियों के बारे में जाने। आज हम मकड़ी के अंडों के बारे में बात करेंगे। मकड़ी सभी लोग देखे हैं। कितनी बड़ी बड़ी, कोई छोटी होती है, कोई बड़ी होती है, कुछ तो इतनी बड़ी होती है हम लोग कहते हैं मकड़ा है ये, है ना। एक चीज और देखते होगे, मकड़ी अपने जाले में रहती है तो पैर से जाला ऐसे ऐसे हिलाती रहती है, देखिए कभी। हिला के क्या करती हैं सब? उसमें अपना शिकार फंसाती हैं। कोई कीड़ा उसमें आ जाता है, ज्यों चिपक जाता है तो और हिलाती हैं और उसमें फंस जाता है, और जब फंस जाता है तो क्या करती हैं? खा लेती हैं। तो हम ये देखें कि मकड़ियाँ कैसे बढ़ जाती हैं, उनका अंडा कैसे होता है। अपने घरों में जो जाला होता है उसमें तुम मकड़ियों का अंडा देख सकते हो, थोड़ा ध्यान से देखना पड़ेगा। ये भी देखते हो कि मकड़ी जाला बनाती है, रेशम का जाला बनाती है वो। हाँ, गोल गोल। हाँ, जैसे स्पाइडरमैन। स्पाइडरमैन मकड़ी होती ही है। जो स्पाइडरमैन बना है वो मकड़ी जैसा ही बना है, देखे हो ना तुम लोग। इसीलिए उसका नाम, हाँ, इसीलिए उसका नाम स्पाइडरमैन है। स्पाइडर माने मकड़ी ही होती है। तो जो वह जाला बुनती है उसी में कहीं किनारे अंडा दे देती है, और जाले से अंडे को सेव कर देती है कि कोई उसको छू ना पाए, तोड़ ना दे। तो हाँ, सफ़ेद सफ़ेद उसी में अंडा दे देती है। हाँ, मकड़ी के जाल में जाके फंसा, वही वाला। तो वही वाली कविता हम लोग कहते हैं कि एक मोटा हाथी घूमने चला, मकड़ी के जाल में जा। तो वही मकड़ी के जाले का है, ठीक है। तो जो वह जाला बनाती है उसी में अपने अंडों को बचाने के लिए छिपा देती है। उसी जाले में उसके अंडे छिपे रहते हैं, और उन अंडों को उसी रेशम के धागे से लपेट देती है कि कोई छू ना पाए। मकड़ियाँ भी कई तरह की होती हैं। तो अलग अलग मकड़ियों के अंडे अलग अलग तरह के होते हैं, और जहाँ इनको सही जगह मिलती है वहाँ ये अंडा दे देती हैं। जब उन अंडों से बच्चे निकलते हैं, मकड़ियों के अंडे से जब बच्चे निकलते हैं तो उनका वह बहुत देखभाल नहीं कर पाती हैं ना। ज़्यादा निकलते हैं तो कहाँ देखभाल कर पाएगी। लेकिन अंडों की सुरक्षा के लिए वह मकड़ी अपना रेशम का जाला बढ़िया सा बनाती है, उसी में अंडों को सेव कर देती है। फिर धीरे धीरे उन अंडों से बच्चे निकल जाते हैं। अब मकड़ी का जो जाला होता है घरों में, तो हम लोग पसंद नहीं करते हैं कि गंदगी जैसा लगता है, तो हम लोग उसकी सफाई करते हैं। मकड़ी का जाला घर में होता है तो सब लोग क्या करते हैं? कैसे साफ करते हैं? झाड़ू वाड़ू से उसको साफ कर देते हैं। अब नहीं दिखते हैं, लेकिन फिर लगा लेती हैं सब। तो तुम सोचो कि जब हम एक बार साफ कर देते हैं फिर वह झाला कहाँ से आ जाता है? उसके शरीर में ही वह बनता है, जिससे वह फिर से रेशम बना देती है, वह रेशम का धागा बना देती है। कभी कभी घर में तुम सुबह उठो, सो के उठो, तो दरवाजे से जाओ तो मुंह में फंस जाता है, होता है कभी? तुम सोए हो तो रात में दरवाजे पे ही जाला बना देती है अपना। तो ये व्यवस्था प्रकृति ने की है कि मकड़ी अपना जाला बना ले। रेशम का धागा जिससे वह बनाती है वह उसके शरीर में ही बनता है, उसी से बना लेती है। उससे अपने अंडों की सुरक्षा करती है, उसी से अपने शिकार भी पकड़ती है। जब उसमें छोटे छोटे कीड़े फंस जाते हैं तो वह निकल ही नहीं पाते हैं, फिर वह धीरे से जाती है और उसको खा लेती है।
ये रहा मकड़ी का अंडा।